फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आर्म होल बहुत अनकंफर्टेबल है। कभी टाइट है, कभी अंदर घुस रहा है, या यहाँ से लूज़ है, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और उसकी प्रॉब्लम हर बुटीक ऑनर्स को, या कोई टेलर है, या कोई फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट है, सबको आती है। और अगर आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चाहे डम्मी पे और प्रैक्टिकल बताऊंगी कि आप इन अपनी करेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मानसी सेठी फ्रॉम लेबल बाय मानसी क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने आज कुर्ती डाली है, मुझे नीचे से बहुत परफेक्ट फिट है जैसे मैं डालती हूँ थोड़े लूज़र में, लेकिन मुझे आर्म होल इतना अनकंफर्टेबल है, मेरा अंदर को घुस रहा है, और यहाँ से कैसी फिटिंग आ रही है लूज़, बिल्कुल भी नहीं सही। ये मेरे टेलर ने बिल्कुल परफेक्ट फिट नहीं दी, जो कि मैं उसको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूँ। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, जब ये मैंने सूट ट्राई करा तो मुझे बिल्कुल अच्छी फिट नहीं लगी और आर्म होल की प्रॉब्लम आई। और आपको मैं ये बता दूं, मोस्टली बुटीक में आ जाती है। तो इसके लिए ये मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे कुछ टिप्स देखूंगी जिससे आपके सूट्स या आपके कस्टमर के सूट्स की फिट बहुत अच्छी आएगी, और ये आर्म होल की प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी वेस्ट ऊपर है, ये देखिए, अगर मैं अपनी थोड़ा वेस्ट को नीचे करती हूँ या थोड़ा टाइट देती हूँ, देखो तब भी मेरे आर्म होल्स में कोई यहाँ पे झोल नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कोई झोल नहीं आ रहा। ये मैं छोड़ देती हूँ तो ये सारा मेरा ऊपर को चले जाता है। ये बहुत जनों में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डम्मी पे आपने क्या करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है कि आपके आर्म होल की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो। जब भी आपने कस्टमर का साइज़ लेना है, मैंने आपको मेंशन किया था कि आपको सब कस्टमर्स की कमर की फिट का लेना है। ये देखिए, ये डम्मी है, मान लीजिए हमारा पोर्शन है, हमारा एपेक्स पॉइंट मतलब मीन्स हमारी चेस्ट पॉइंट यहाँ से आती है, ठीक है। ये हमारी चेस्ट का पॉइंट होता है। चेस्ट के बिल्कुल नीचे जहाँ पे कमर ख़त्म होती है, आपको कमर वहाँ लेनी है। जैसे ये डम्मी है, इनकी चेस्ट यहाँ पे आ रही है 13.5 या 14.5, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ की डम्मी है। इसकी चेस्ट है, ये देखिए, 34.5। तो मोस्टली क्या होता है, 34 से लेके 36 तक की डम्मी में क्या होता है, हमारी कमर 13.5 या 14 के बीच में ही आती है। तो ये सबसे परफेक्ट आपको साइज़ लेना है, कमर का साइज़, ठीक है। एक ये हो गया। और जब भी आपने साइज़ लेना है, आपने अपने कस्टमर की अपर चेस्ट जो कि आर्म होल के नीचे है उसका साइज़, ये देखिए, और आर्म होल का साइज़ प्रॉपर सर्कुलर शेप में, मीन्स राउंड में, ये यहाँ से जैसे ये हमारा आ रहा है 16 इंचज़ मोटा। मोस्टली यही होता है कि जो मास्टर या टेलर्स होते हैं या कुछ भी, वो 16 इंचज़ में मोटा रखते हैं, मीन्स 8 इंचज़, ओके, यही होता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आजकल 8 इंच का मोटा कस्टमर को कई बार अनकंफर्टेबल देता है, और यहाँ से झोल पड़ने लग जाता है और टाइट होता है। और सबसे पहले एक और बात बताऊंगी, जब भी आप अपने कस्टमर का साइज़ लोगे, आपको ये चेक करना है कि मोस्टली सबकी ये बॉडी प्रोपोर्शन सेम नहीं है। किसी की ये चीज़ मतलब शोल्डर्स अप होते हैं, किन्हीं के डाउन होते हैं। आप ये देखोगे कि जो 30 प्लस से मतलब 35 या 40 प्लस एज वुमेन्स होती हैं, उनके शोल्डर्स डाउन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है। कईयों को तो आर्म होल आगे से झोल खाता है और कईयों को यहाँ से वट आते हैं, मीन्स इस चीज़ से बहुत वट आते हैं। तो आपको ये शोल्डर में कवर करने होते हैं, बैक के, फ्रंट के ये जो झोल हैं इनको आप डार्ट्स में कवर करने होते हैं, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली ही बताऊंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको साइज़ प्रॉपर ये चीज़ में लेना है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। ये मैं एक सिंपल कुर्ती है, मैं आपको बता रही हूँ। इसकी चेस्ट 22 है, 22 मीन्स लूजिंग डाल के। 41 चेस्ट है जिसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है। 22 इनकी कमर आ रही है 15 पे, मतलब 15 पे। अगर मैं अपने मास्टर से पूछूं तो वो कहेगा कि मैम इनका शोल्डर सिर्फ मैं 18.5 ही रखूँगा, क्योंकि हम नॉर्मल में 16 16.5 रखते हैं, अदरवाइज़ मैं 18 ही रखूँगी। लेकिन नहीं, अगर मैं 18 शोल्डर रखती हूँ तो उनको बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहता है। तो मैं प्रॉपर शोल्डर का साइज़ भी लेती हूँ। अगर उनकी चेस्ट 22 आ रही है तो उनका शोल्डर भी मुझे 22 ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि कई ये ही देखना होता है आपको, कईयों के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, कईयों के शोल्डर्स कम होते हैं। तो मैंने साइज़ उनका 22 लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे आर्म होल की कटिंग परफेक्ट देनी है। सबसे पहले आपको जब साइज़ रखना है तो आपको हमें 15 इंच उनकी कमर तैयार चाहिए, तो मैं 15.5 पे उनका निशान लगाऊंगी, ठीक है।
ये हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए अगर उनकी चेस्ट है 22, मैं उनका लूँगी 8.5 के नीचे गला शोल्डर से, ठीक है। 22 चेस्ट उनकी फिटिंग में नहीं है, शेप में है। अपर उनकी चेस्ट है 22, 22 का हाफ कितना हो गया हमारा 11 इंचेस। अब जो नीचे चेस्ट है उस पर मेरी उनकी आती है हल्की सी ग्राउंड शेप जो हम करेंगे। वेस्ट उनकी है 36, 36 मीन्स 18, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा बताया था आपको कि हमने पहले कमर उनकी 15.5 पे है, हमने 15.5 पे निशान लगाया। 8 इंच से मैंने उनके शोल्डर पे यहाँ पे निशान लगाया। उनके शोल्डर जो है मतलब तीरा जो है उनका 14 रखना है, क्योंकि वो उनकी ऊपर से ब्रॉड है और हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में मैं उनका तीरा रखूँगी 13.5 इंच, ठीक है। डीप नेक मीन्स हमारा 9 इंच डीप नेक उन्होंने बनाना है, तो मैं तीरा उनका रखनी हूँ 13.5 इंच। ये मेरा आ गया तीरा। अब हमारे आर्म होल की टर्न है। देखिए आर्म होल टर्न में सर्कुलर में मैंने 8 इंच पे करा था उनका शोल्डर। ये देखिए ये मेरे आर्म होल की प्रॉपर आ गई वो चीज़। सिंपल में क्या करते हैं हम सब, यहाँ से गुलाई दी, चलो जी कटिंग कर ली। लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम इसमें बताती हूँ। अब हैवी चेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे उनके पड़ता है हमेशा झोल, तो मैं यहाँ पे उनका लगाती हूँ हमेशा डार्ट, फ्रंट का उनका दे देती हूँ डार्ट से, ठीक है। जब मैं ये डार्ट का साइज़ लूँगी, डार्ट करने से क्या होगा कि जो ये मेरा होएगा ये हमारी लाइन ऊपर चले जाएगी। मीन्स जब डार्ट होएगा तो ये लाइन ऊपर चल जाएगी। मीन्स जब हम डार्ट को स्टिच करेंगे तो ये वाला आर्म होल ऊपर चल जाएगा, जिससे आर्म होल टाइट हो जाएगा। इसलिए हमें डार्ट से भी झोल आता है, यहाँ से झोल आना शुरू होगा। तो लेकिन मेरा आर्म होल है उनका 22, तो मैंने क्या करी, देखो ये सर्कुलर में हमारा आर्म होल आ रहा है 11 इंचेस ना, ठीक है। तो मैं अगर ये डार्ट डालूंगी तो इससे मेरा आर्म होल हो जाएगा 10.5। इसी डार्ट को पूरा करने के लिए पहले मैं डार्ट के यहाँ से, ये देखिए पहले हमारा यहाँ पे राउंड था, ठीक है। डार्ट हम जब डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारी सिलाई ये ऊपर चल जाएगी। तो मैं इसको और डीप करूँगी, मीन्स आधे इंच के गैप से और डीप करूँगी, ये लगेगा हमारा डार्ट। आधे इंच से मैंने इनको और डीप कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम डार्ट डालेंगे तो ये मेरा प्रॉपर शोल्डर आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा 11 पे आएगा। ये देखिए ये मैंने डार्ट जो पहले हमारा शोल्डर था उसके ये निशान है ये वाला। जब डार्ट डालेंगे तो आप हमेशा चेक करना डार्ट के बाद ये सिलाई ऊपर चले जाती है, जिससे हमारा शोल्डर में प्रॉब्लम आती है। तो हमने वही आधा इंच की नीचे हमने ये मार्क कर दिया। अब जब भी आप डार्ट डालोगे, ये देखो डार्ट डालने के बाद भी मेरा शोल्डर पूरा 11 इंच में आएगा, आधा इंच का गैप। तो ये है अपर आर्म होल की अगर टाइटनेस होती है या अपर आर्म होल में अगर आपकी झोल पड़ता है। इसमें क्या है कि आपकी ये काट डीप हो जाएगी, इससे आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, और जो झोल बढ़ता है वो हमारा डार्ट भी ये पूरा कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डार्ट के साथ वही शोल्डर लाइन पे लगाओगे तो हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। ये है हमारा आज का ये आर्म होल की फ्रंट का। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पीछे झोल आता है, देखिए कई जैसे हमने ये पीछे की काट दी, ठीक है, ये हमारी पीछे की काट हो जाती है। आपको पता है सबको थोड़ी सी वो आगे यहाँ से डीप होती है कि बैक हमारी ब्रॉड होती है। हो गया हमारे फ्रंट का। अब बैक में जिनके यहाँ पे झोल आता है उसको क्या करें, जब भी आपका बैक में झोल आएगा उसको आप शोल्डर में कवर करोगे। मीन्स जब हम ये देखिए अगर मेरा नेक ये चीज़ है, नेक कितना है ब्रॉड, ठीक है। जब आपका नेक में आएगा तो आप नेक की कटिंग डाउन करेंगे, डाउन मीन्स नेक का शोल्डर को कटिंग डाउन करेंगे तो आपका जो पीछे का झोल है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, आप फ्रंट के झोल को डार्ट से कवर करेंगे और काट से,
और बैक में अगर झोल आ रहा है तो उसको आप शोल्डर की कटिंग थोड़ी डाउन करेंगे, उसमें कवर करेंगे। ये बहुत इजी है। हम क्योंकि बहुत जनों को समझ नहीं आती कि अगर फ्रंट में झोल आ रहा है, कहीं प्लेट से कर देते हैं या काट से कर देते हैं, लेकिन जब बैक में झोल आता है तो यहाँ से कटिंग ही करते रहते हैं, जिससे कस्टमर को अनकंफर्टेबल हो जाता है, उनको बाजू घुमाने में प्रॉब्लम आती है। और बहुत से कस्टमर कहते होंगे हमें खींच पड़ रही है, हमें खींच पड़ रही है। वो इसी वजह से पड़ती है कि अगर आप बैक में डीप थोड़ी काट रखते हो और झोल आ रहा है तो आप इसको शोल्डर थोड़ा डाउन कर दो। इससे क्या होएगा कि आपका जो बैक का झोल होगा वो शोल्डर में कवर हो जाएगा और आपकी एक परफेक्ट फिट आएगी। अब देखो, हमारा ये पॉइंट तो हो गया कि आर्म होल का, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो फिटिंग उठ जाती है उससे भी यहाँ पे झोल आते हैं। अगर आपने कमर का 15 लिया, आपने 15 से स्टार्ट है तो आपने 15 में ही कमर की शेप देनी है, क्योंकि जब चेस्ट थोड़ी हैवी और कमर पतली हो और आप कमर ऊपर नीचे दे दोगे तो भी यहाँ से वट आने शुरू हो जाते हैं, आर्म होल से भी और इस चीज़ से भी। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। जब आपकी चेस्ट कमर से नीचे, जब आप प्रॉपर कमर पे निशान लगा के सिलाई दोगे तो आपकी चेस्ट की फिटिंग चेस्ट पे, कमर की फिटिंग कमर पे आएगी। आपका कपड़ा ऊपर को नहीं जाएगा, ना ही यहाँ पे झोल देगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आर्म होल में स्लीव्स को जोड़ते हुए भी उसकी अच्छी फिनिशिंग या फिटिंग नहीं देते, या एक आर्म को खींच के चढ़ाते हो अपने मोढे पर, तब भी आपका आर्म होल अनकंफर्टेबल आपको फील कराएगा। तो स्लीव्स की फिटिंग के लिए भी आपको प्रॉपर अपने बाइसेप, मतलब इस चीज़ का साइज़ प्रॉपर कस्टमर को लेना है। बिल्कुल फिट बाजू भी नहीं अच्छे लगती जो कि हमें अनकंफर्टेबल देती है, हल्का यहाँ से हमेशा लूज़ रखें। इससे करने से आपका आर्म होल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको स्टिचिंग में किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए जय माता दी।